आज अपने अध्याय चैप्टर फर्स्ट है, अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। इसकी प्रश्नावली है 1.3 है। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया था। अब प्रश्न सेकंड है, एक मोटे तौर पर आकलन पहला पार्ट से आपका 100 तक सन्निकटन, 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक। सन्निकटन दीजिए। तो इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 439 प्लस 334 धन 4317। इसको मुझे सॉल्व करना है। सो पहले मैंने लिखा हल, यहाँ लिखा 439 धन 334 धन 4317। तो अब इसे सबसे पहले मैंने क्या किया, 100 तक निकटतम मान निकाले मैंने। तो यहाँ पहले लिख दिया मैंने 100 तक सन्निकटन। तो सबसे पहले लिखा मैंने 439 का सन्निकटित मान होता है, बराबर हो गया 439। 400 और 500 के बीच में होता है, तो 439 हमारा 400 के नियरेस्ट होगा। तो यहाँ हो गया ये 400, फिर 334 का सन्निकटित मान होता है, बराबर 300। इसी तरह से 4317 का सन्निकटित मान होता है, बराबर 4300। अब इसको आकलित मान निकालना है। आकलित
मान, आकलित मान हो जाएगा। इसे सम करना है तो यहाँ सम का साइन लगा दिया, ऐड करना है ऐड का साइन लगा दिया, प्लस कर दिया, योग करना है संकेत मान या संकेत योग, आकलित योग। तो आकलित योग हो गया हमारा 0 0 3 और 3 6 और 4 10 की शून्य, आंसर लगी 1 4 और 1 5। तो उत्तर हो गया आपका 5000। अब मुझे इसी क्वेश्चन को क्या करना है, 10 तक से नेगेटिव मान निकालना है। तो 10 तक से नेगेटिव मान निकालने के लिए इस क्वेश्चन को, ये फर्स्ट पार्ट था, इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। तो इसको इस तरह से लिख करके यहां लिख देंगे 10 तक सन्निकटित, 10 तक संकटित, 10 तक संकटित मान लिखेंगे तो लिखेंगे 439 का संकटित मान होता है बराबर, ये हो जाएगा 39 जो है 30 और 40 के बीच में होता है, तो ये 40 के निकटस्थ होगा, तो ये हो जाएगा 440। इसी तरह से 334 का संकटित मान होता है बराबर, अब 334 34 जो है 300 के पास में होगा, तो ये जाएगा 330। इसी तरह से 4317 का संकटित मान होता है बराबर, अब 317 17 जो है हमारा 10 और 20 के बीच में होगा, तो 20 के नियरेस्ट होगा, तो हो जाएगा ये 4320। अब आकलित योग करना है, योग करना है तो योग का साइन लगा दिया, यानी लिया आकलित मान, आकलित मान बराबर, इनको ऐड कर दिया 0 2 और 3 5 5 और 4 9 3 और 3 6 4 10 10 की शून्य, हासिल लगी 1 4 और 1 5, सो आंसर आ गया 5090। तो ये आपका 10 के संकटन मान हो गया। इससे पहले वाला हमारा 100 के निकटतम मान था। इसी तरह से इसका एक अगला पार्ट है 7796 माइनस 314। तो सेकंड पार्ट, दूसरे का सेकंड पार्ट है हमारा 1,08,734, 1,08,734 माइनस 47,599। तो इसे सॉल्व किया, यहाँ लिखा मैंने हल लिखने के बाद सबसे पहले मुझे 100 तक सन्निकटन निकालना है। तो पहले मैंने इसी संख्या को इस तरह से लिख दिया 1,08,734 माइनस 47,599 या 599 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 100
तक सन्निकटन पहले 100 तक सन्निकटन मान निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 1,08,734 का सन्निकटित मान होता है 1,08,000 तो मैंने ऐसे लिख दिया 1,08,000। अब ये 734 है, 700 और 800 के बीच में होगा क्योंकि 100 के नियरेस्ट निकालना है, तो 734 700 के पास में होता है, तो यहाँ आ जाएगा 700। इसी तरह से 47,599 का सन्निकटित मान होता है बराबर 47,000 मैंने ऐसे लिख दिए। अब 599 500 और 600 के बीच में होगा, तो 599 किसके पास में होगा 600 के, तो 47,600 हो गए। अब आंकलित मान या आंकलित अंतर घटाना है, तो अंतर भी लिख सकते हैं। आंकलित मान, आंकलित मान हो जाएगा, घटाना है तो उसको माइनस का साइन लगा दिया, घटा दिया। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 7 में 6 गया 1, 8 में 7 गया 1, 10 में 4 गए 6, तो उत्तर हो गया आपका 61,100। अब आपको क्या करना है, 10 के निकटतम मान निकालना है। अभी आपको 100 के निकटतम मान निकालना था और 10 के निकटतम मान निकालना है, तो इसी को इसका सेकंड पार्ट इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम 10 तक सन्निकटित मान। और जब 10 तक सन्निकटित मान निकालना है तो इसी संख्या को इसी तरह लिख देंगे। पहले हल करके ये लिख दिया 1,08,734 माइनस 47,599। अब लिखा 10 तक सन्निकटित मान, 1,08,799 का सन्निकटित मान। अब जो 34 नंबर है हमारा, 34 जो हमारा 30 और 40 के बीच में होगा, तो 34 जो हमारा 30 के नियरेस्ट होता है, 30 के पास होता है, तो हो जाएगा 1,08,030। इसी तरह से अगला आ गया 47,599 का सन्निकटित मान 10 तक 99, जो 9 है हमारा, 9 हमारा 10 के नियरेस्ट होता है, तो ये 9 में 10 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 100, तो यही आपका आ जाएगा 10 जोड़ दिए तो ये 600 हो गए, तो 47,600 ही होंगे। अब इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस किया तो हो जाएगा ये हमारा आंकलित मान। 0 में से 0 गया 0, 3 में 0 गया 3, 7 में 6 गया 1, 8 में 7 गया 1, 10 में 6 गया, 10 में 4 गया 6, तो आंकलित मान हो जाएगा 61,130। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बेटा 2 पार्ट हमने कर दिए हैं और शेष 2 पार्ट इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं। अगर जो कहीं परेशानी होती है तो हमसे आप क्लियर करिए। जय हिंद।